भगवान का शिवलिंग स्वर्ण का हो और उसका अगर अभिषेक किया जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ज्यादा अभिषेक ना, अगर एक ही अभिषेक कर लिया तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कहा प्रभु अनन्य धातुओं का वर्णन कीजिए, तो कहा कि अगर चांदी का शिवलिंग हो और उसका अगर अभिषेक किया जाए तो जिन्हें पितृदोष की समस्या रहती है उनके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। और कहा महाराज कि अगर पीतल के शिवलिंग हो और उनका अभिषेक किया जाए तो सभी सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सभी प्राप्त होने लगते हैं। और कहा महाराज कि अगर तांबे के शिवलिंग हो और उनका अभिषेक किया जाए तो लंबी आयु होती है, और लोहे के अगर शिवलिंग हो और उनका अभिषेक किया जाए तो शत्रुओं का विनाश होता है। और कांसे के अगर शिवलिंग हो और उनका अभिषेक किया जाए तो यश की प्राप्ति होती है। और कहा महाराज कि पारद के शिवलिंग हो और उनका अभिषेक किया जाए तो सुख, सौभाग्य, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पारद तो आप सभी जानते होंगे, जब आप व्यास मंच पर आए तो यहां पर पारद के शिवलिंग विराजमान है, एक तो देख ही लेना। और कहा महाराज कि अगर मोती के शिवलिंग हो, अगर मोती के शिवलिंग हो तो सभी रोगों का नाश हो जाता है। और कहा महाराज कि अगर स्फटिक के शिवलिंग हो तो मनुष्य की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और कहा महाराज कि अगर हीरे के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो मनुष्य दीर्घायु होता है। और आगे कहा कि अगर पुखराज के शिवलिंग हो और उनका अभिषेक किया जाए तो धन और लक्ष्मी इंद्र के भांति, कुबेर के भांति प्राप्त होता है। और कहा महाराज कि अगर नीलम के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो सम्मान की प्राप्ति होती है। और महाराज मृतिका के अगर शिवलिंग हो, जिन्हें हम बनाते हैं, उनका अभिषेक किया जाए तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है।